और इसीलिए देश के चौकीदार के रूप में देश के प्रधानमंत्री जी ने सारे फैसले, चाहे वह सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा हो, रात्रि में ही किया, क्योंकि दुश्मन को तो रात्रि में ही मारा जाता है। अभी आपने देखा होगा पाकिस्तान के आतंकी कैंपों पर हमला किया गया और रात्रि में ही किया गया। जीएसटी का फैसला भी रात्रि में ही लिया गया, रात्रि को 12 बजे, और नोटबंदी की कार्रवाई भी रात्रि में ही लिया गया। तो देश का चौकीदार अपने देश के प्रति और देश के 125 करोड़ लोगों के प्रति इन योजनाओं की जानकारी होनी चाहिए। कैंप लगा करके लोगों को इन योजनाओं के बारे में बताया जाना चाहिए। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सबको दिया है, हर गरीब को जो सुविधा दी है, वह सुविधा दी है आयुष्मान भारत की, जिसमें हर गरीब को, आप सब समझ सकते हैं, कोई गरीब अगर बीमार हो जाता है, उसके परिवार का कोई सदस्य बीमार हो जाता है, उसके पास कोई दूसरा सहारा नहीं है, कोई उसके पास सहारा नहीं। अगर उसको 25,000, 30,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपया किसी बीमारी पे खर्च करना होता है, तो उसके पास अपने परिवार में अगर जेवर हैं तो जेवर को गिरवी रखने, या कोई खेत का टुकड़ा है उसको गिरवी रखने के सिवाय और कुछ भी दूसरा उसके पास दूसरा चारा नहीं होता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने आप सबको सुरक्षा की गारंटी दी कि देश के 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य की निःशुल्क सुविधा की व्यवस्था। प्रधानमंत्री जी का पत्र बहुत सारे लोगों में मिला होगा, आप में से बहुत सारे लोगों को मिला होगा। कितने लोगों को मिला है आप में से? तो बहुत सारे लोग हैं भाई। और जिन लोगों को नहीं मिला होगा, मुझे लगता है कि उसे मुख्यमंत्री आरोग्य योजना में उन्हें आच्छादित करना चाहिए। हम लोगों ने प्रदेश की तरफ से चलाया है, जिसमें 5 लाख रुपया उस परिवार को 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सुविधा हम फ्री में उपलब्ध करवाएंगे। आपको खेत गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, आपको किसी भी प्रकार से अपने परिवार के किसी महिला के जेवर को गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। यानी गरीबों के हित में क्या जाने वाला कार्य। किसान सम्मान निधि, आप में से बहुत सारे ग्राम चौकीदार होंगे जो किसान भी होंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2000 रुपए की पहली किस्त आपके खाते में आई होगी। एसएमएस से आपको मोबाइल फोन पर ही सूचना मिली होगी। जो लोग किसान होंगे उनमें आया होगा, जो किसान नहीं होंगे अभी उनका नहीं आया होगा, लेकिन जो किसान होंगे कुछ का आ गया होगा, कुछ लोगों का भी फीड हो रहा है तो उनका भी आएगा। तो बहुत बड़ी संख्या में 6000 रुपए सालाना उन लोगों को प्राप्त होने वाला है। स्वच्छ भारत मिशन के अंदर हर परिवार के को जिसके घर में उनका शौचालय नहीं था, उसको एक एक शौचालय देने के लिए भी पैसा दिया गया। आप में से बहुत सारे लोगों को मिला होगा। कितने लोगों को मिला है? कुछ हाथ खड़ा करें। अरे तो पूरा ही सबको मिल गया। देखिए आपके स्वच्छ भारत मिशन की सफलता है, बहुत सारे लोगों को मिला है। ये स्वच्छ भारत मिशन हमारे लिए केवल शौचालय बना देना ने मात्र नहीं है, ये स्वास्थ्य के लिए तो आवश्यक है ही। और मैं फिर इसको कहता हूं, जिनका बन गया उनको तो अच्छी बात है, जिनको नहीं बना है उनको भी हम पैसा देने जा रहे हैं, उन सब का भी हम स्वीकृत करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, जिन गरीबों के पास अपना आवास नहीं था, हम लोगों ने अब तक प्रदेश के अंदर 20 लाख से अधिक ऐसे गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध कराया है। और मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो प्रधानमंत्री आवास योजना से आच्छादित हुए होंगे। रसोई गैस का कनेक्शन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में बहुत सारे परिवार, मुझे याद है लोग परेशान होते थे। रसोई गैस का जिनके पास कनेक्शन है उनको तो सिलेंडर नहीं मिल पाता था, और नए लोग किसी को अपनी लड़की की शादी करनी होती थी या कोई और कार्यक्रम करना होता था
उनके परिवार में अगर उनकी इच्छा थी कि दहेज में हम अपनी लड़की को कोई कनेक्शन दें रसोई गैस का, नहीं मिलता था। 25,000 रुपया खर्च करने पे नहीं होता था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर परिवार को एक एक रसोई गैस का कनेक्शन दिया। आप में से बहुत सारे लोगों को रसोई गैस का कनेक्शन मिला होगा। कितने लोगों को मिला? भैया हाथ खड़ा करो, देखो। देखिए, ये जो असंभव था, जिसको लेकर के पिछली सरकारें कहती थी ये नामुमकिन है, उस नामुमकिन को मुमकिन बनाया है मोदी जी ने। बिजली का कनेक्शन ही नहीं मिलता था। बिजली का दफ्तर काटते काटते लोग इतना थक जाते थे कि उसके बाद कहते थे कि भाई अंधेरे में रह करके ढिबरी जला करके काम चला लेंगे, नहीं कर पाते थे। और आज हम लोगों ने आदेश दिया है विद्युत विभाग को कि घर घर जाकर के, गांव गांव जाकर के बिजली का कनेक्शन लोगों को दो और निःशुल्क कनेक्शन दो। ये बड़े पैमाने पर हो रहा है। हमने जाति नहीं देखी, किसी का मत और मजहब नहीं देखा। समाज के लिए हर व्यक्ति को, जिसने भाजपा को वोट दिया है, जिसने नहीं दिया है, वो सब हमारा नागरिक है और उसकी सेवा करना हमारा दायित्व है। और इस दायित्व का निर्वहन ईमानदारी से किसी ने किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की योजना हो या 6,000 रुपए की किसान सम्मान निधि, या फिर अभी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में 3,000 की पेंशन, अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 5 करोड़ असंगठित क्षेत्र के श्रमिक और कामगार इससे कवर होंगे। इतनी बड़ी योजना है। इसका लाभ उन पात्रों तक पहुंचाना, उसके प्रति जागरूक करना, ये प्रशासन का दायित्व है, हम सबका दायित्व है। और गांव के चौकीदार होने के नाते अगर इन योजनाओं की हल्की जानकारी आपको है और आप गांव में लोगों को बता दें कि अगर कोई व्यक्ति विपन्न है, उसको कोई सुविधा नहीं मिल रही है, तो उसको अगर आप बता देंगे कि ये सुविधा इस रूप में आपको मिल सकती है, ब्लॉक से मिलेगी, तहसील से मिलेगी, जिलाधिकारी के यहाँ से, कलेक्ट्रेट से मिलेगी, कमिश्नरी से मिलेगी, कहां से मिलेगी, अगर आप उसको थोड़ा भी जानकारी दे देंगे, आप देखेंगे कितनी बड़ी टीम आपके साथ खड़ी हो जाएगी। और इस दिश से जहां इन योजनाओं के बारे में जानकारी होने के साथ ही सुरक्षा के प्रति चौकन्ना होना। आप सोचिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं होते क्या इतनी योजनाएं, जो मैंने तो कुछ ही योजनाएं आपको गिनाई, बहुत कम योजना गिनाई, ये मिल पाता आपको? प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं होते तो क्या पाकिस्तान के अंदर घुस करके आतंकवादियों को मार गिराते? ये काम इसलिए हो पा रहा है क्योंकि गरीबों की प्रति संवेदना। अगर देश के चौकीदार के मन में यह भाव है तो ग्राम चौकीदार को भी इस बारे में गौरव की अनुभूति करनी चाहिए कि हम भी इस भाव के साथ अपने देश के अंदर कार्य करेंगे।